साईं राम जी आप सभी को। और ये ब्लॉग सुबह से शुरू हो रहा है, इसलिए आप सभी को गुड मॉर्निंग और आप सभी का मेरे एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मशीन लगा रही हूँ ताकि जब तक मैं और काम करूँ कपड़े भी साथ के साथ धुलते रहें। और मौसम भी बहुत अच्छा था। और अब ना मैंने ये मशीन सामने आप देख रहे हो ना, सिलाई मशीन, ये छत पे रख दी क्योंकि नीचे जगह नहीं है और अभी ठंड में ना नीचे सिलाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, तो इसलिए मैंने मशीन को ऊपर रख दिया। यहाँ पर कपड़े डाल दिए हैं, मशीन में धुलते रहेंगे। और मैं दिखाती हूँ आपको मशीन की मैंने यहाँ पर रख दी है और इसको ना कपड़े से ढक देती हूँ, इस दुपट्टे से ढक देती हूँ। उसके बाद बेड शीट से ढक देती हूँ ताकि ओस वगैरह इस पर ना गिरे, मशीन ख़राब हो जाएगी। धूप बहुत अच्छी निकली थी। फिर नीचे आई, चाय बनाई। यहाँ पर सुबह की पहली चाय जो मैं पीती हूँ वही चाय मैं बना रही हूँ। यहाँ पर आज मैं 7 बजे उठी थी, लेट हो गई थी उठने में, लेकिन 7 बजे उठ गई थी। फिर कपड़े की मशीन लगा के आई और फिर नीचे आकर अपने लिए चाय बनाई। तो यहाँ पर नमक डाल रही हूँ। मैं हमेशा बताती हूँ मैं नमक वाली ही चाय पीती हूँ और आज मैं ना छोटे वाले पतीले में मैंने चाय बना ली। और ये ना ठीक भी है, मतलब कि जो पतीला चाय का होता है उसी में बनाती हूँ, लेकिन आज मेरे हाथ ये वाला पतीला लगा तो मैंने इसी में चाय बना ली। अभी मैंने बिस्तर नहीं उठाए हैं, रजाई उठा दी है। कम्बल है, ये कम्बल में बैठी हुई थी थोड़ी देर। और ऐसा होता है ना, एकदम से नहीं उठा जाता, थोड़ी सी देर बैठना पड़ता है, मतलब थोड़ा सा बैठना पड़ता है, उसके बाद उठते हैं। हर कोई ऐसे ही करता है। तो बस फिर मैंने सोचा तो सारा काम बाद में करेंगे, कपड़े धुलते रहेंगे, इतने अपने बैठ के शांति से चाय पीते हैं। और सुबह की चाय मैं इसी तरह से पीती हूँ। जहाँ तक होता है मैं टीवी चला लेती हूँ और टीवी देखने का मन नहीं होता और फटाफट काम करने का मन होता है, तो फिर मैं फटाफट से चाय पीकर लग गई हूँ अपने काम में। जैसे कि मैंने मशीन लगाई तो आज बेड शीट भी उतरेगी बेड पे से, क्योंकि इनकी भी धुलाई होगी। जैसे कि अभी तो सर्दियां हैं तो 3 से 4 दिन में एक बार मैं बेड शीट बदलती हूँ। तो आज बारी थी बेड शीट बदलने की, तो ये वाली बेड शीट मैं बदल दूँगी और दूसरी जो बेड शीट है वो बेड पे लगा दूँगी। आज ऊपर की जो बेड की बेड शीट है वो बदली जाएगी और फिर बृहस्पति को नीचे जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है वहाँ की बेड शीट बदली जाती है, क्योंकि बृहस्पति को नीचे पूजा पाठ अच्छे से होता है, उस दिन मेरा व्रत होता है, तो इसलिए वो बेड शीट मैं बृहस्पति को बदलती हूँ, वीरवार को। तो यहाँ पर ये वाली बेड शीट जो इलास्टिक वाली होती है वही बेड शीट है और ये बहुत अच्छी लगती है, मतलब कैमरे में बहुत अच्छी लगती है, वैसे भी अच्छी लगती है, लेकिन इसका कपड़ा अच्छा नहीं है। जैसे फिसलने वाला कपड़ा होता है ना, आप बिछा लो, अगर इसमें इलास्टिक नहीं होती ना तो ये 2 मिनट में इकट्ठी हो जाती बेड शीट। जैसे आप बैठते हो ना तो वो जो ख़राब होती है बेड शीट, मतलब कि इकट्ठी हो जाती है बैठने से, वैसे हो जाती है। इसमें इलास्टिक है तो इसलिए ये इधर उधर हिलती नहीं है, बेड शीट अपनी जगह पे ही रहती है, कहने का मतलब ये है। तो बेडशीट बिछा दी थी और ये वाले जो तकिए के कवर है ये हमेशा इसी पे लगे रहते हैं और इन्हीं के ऊपर मैं दूसरे कवर लगा देती हूँ। तो यहाँ पर बेडशीट बदल दी थी तो कवर भी बदलने थे और ये बेडशीट चली जाएगी धुलने में जो मैंने आज उतारी है। मैं ऐसे ही करती हूँ, जब मुझे बेडशीट धोनी होती है, जिस दिन मैं मशीन लगाती हूँ उसी दिन मैं बेडशीट निकाल लेती हूँ ताकि हाथों हाथ बेडशीट धुलती रहे। तो यहाँ पर आज मैं डस्टिंग वगैरह भी करूँगी, तो मैंने सोचा सुबह से ही अपना ब्लॉग शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये वाला बेड झाड़ कर अच्छे से कम्बल को रख दिया है और अब बारी आती है डस्टिंग की। तो ये बेड शीट जो निकली है ये बाद में मशीन में डालूंगी। अभी एक राउंड मशीन का घूम रहा है, मतलब धुल रहे हैं कपड़े, उसके बाद मैं लग गई यहाँ पर डस्टिंग में। और ये ब्लॉग है आज का। आज है मंगलवार और डेट की मैं बात करूँ तो 10 दिसंबर है आज। तो ये आज ही का ब्लॉग है, सुबह से मैंने शुरू कर लिया था। तो आज मैं सुबह से ही लग गई हूँ, मतलब काम वाम होता है ना कि चलो जी काम कर रहे हैं तो ब्लॉग भी अपना शुरू कर ले। और वैसे भी एक दिन छोड़ के एक दिन ब्लॉग आता है मेरा, मतलब कि आज मैंने अपलोड कर दिया, कल छोड़ के परसों, और कभी तो 2-2 दिन का गैप हो जाता है, इस तरह से चल रहा है अभी। लेकिन फिर भी मैं अपना सोचती हूँ कि
एक दिन छोड़ के एक दिन ब्लॉग डालूँ ही डालूँ, तो वही अपलोड करूँ। तो यहाँ पर ये आज ही जाएगा शाम को ब्लॉग 7 बजे, 7:15 का मेरा ब्लॉग आ जाता है, मतलब मैं लाइव कर देती हूँ। तो यहाँ डस्टिंग कर ली थी मैंने, और एक दिन छोड़ के एक दिन मैं डस्टिंग भी करती हूँ। तो यहाँ पर टीवी को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया। तो कॉलिन से नहीं कर रही हूँ क्योंकि इतना गंदा नहीं होता है कि रोज़ रोज़ कॉलिन से करूँ। कॉलिन को मैं 4 दिन के गैप पर तब मैं डस्टिंग करती हूँ। तो यहाँ पर अच्छे से साफ़ कर लिया था, और ठंड बढ़ चुकी है। अब लग रहा है कि ठंड आ गई है, तो क्योंकि दिसंबर शुरू हो गया और दिसंबर में तो ठंड आती ही आती है, लेकिन वो पहले वाली ठंड नहीं है, लेकिन आ चुकी है ठंड, अब लगता है। लेकिन मौसम ठीक भी है, कभी धूप निकल जाती है तो थोड़ी सी गर्मी हो जाती है, नहीं तो ठंड है ही है। यहाँ पर मैंने जो बेडशीट थी वो उतार दी है इस बेड की। ये है दूसरे रूम का कमरा। ये बहुत छोटा कमरा है, इसमें ज़्यादातर ये कमरा यूज़ भी नहीं होता हमारे। तो बस यहाँ जो पहले बड़े कमरे में आप देख रहे होंगे, ये जो सामने टेबल रखी है, ये पहले बड़े कमरे में थी। यहाँ से मैंने मशीन हटाकर यहाँ पर ये टेबल रख दी है। तो बस जब तक मैंने डस्टिंग वगैरह की, उसके बाद मैं छत पे चली गई थी। पहले मैंने कपड़े खंगाले, उसके बाद कपड़े खंगालने के बाद मैं यहाँ आ गई हूँ। 2 राउंड मशीन के चल चुके थे, धुल चुके थे कपड़े, तो उनको पानी से निकाल कर आ गई थी। उसके बाद मैंने झाड़ू लगाई, और अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर पोछा। तो यहाँ पर पोछा लगा रही हूँ। बोलना चाहूँगी, यहाँ तक ब्लॉग देख लिया है और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो ब्लॉग को शेयर भी कर दीजिएगा। और देख रहे हो ना आप, किचन कितनी छोटी है। तो बस यहाँ पर मैं पोछा लगा लूँगी सारे में, और पोछा लगाने के बाद फिर मैं चली जाऊँगी ऊपर, क्योंकि अभी 2 राउंड जो थे वो मैं भी ऊपर जाऊँगी तो दिखाऊँगी। कपड़े खंगाल कर आ चुकी हूँ मैं, क्योंकि मैं हाथों हाथ कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ। 2 मिनट के लिए भी बैठती नहीं हूँ। जब मैं काम करना शुरू करती हूँ तो फिर मुझे बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं काम करती रहती हूँ। और आपको ना आवाज़ें आ रही होंगी, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, जब क्योंकि साथ में मकान जो बन रहा था का काम बंद था, लेकिन आज से काम शुरू हो गया है। तो वो खुट छीनी हथौड़े की किसी ना किसी चीज़ की आवाज़ आ रही होगी। तो यहाँ पर इस कमरे में भी मैंने पोछा लगा लिया। और बेडशीट भी देख रहे हो आप, बहुत प्यारी लगती है, सच में कलर बहुत प्यारा है इसका। तो बस सारे में मैंने पोछा लगा दिया है अच्छे से, और इसी तरह से मैं पोछा लगाती हूँ हमेशा, आप देखते होंगे। तो इतने कपड़े मैं पहले पोछा लगाने से पहले खंगाल के जा चुकी हूँ, पानी से निकाल कर जा चुकी हूँ। अब ये टब में कपड़े हैं जो मुझे धोने हैं, ये लास्ट कपड़े हैं, इसके बाद कोई कपड़ा नहीं रहेगा, सब धुल चुके हैं। तो बस इनको भी खंगाल लेती हूँ। और देख रहे हैं ना आप, धूप आ चुकी है, और धूप में ज़्यादा मैं बैठती नहीं हूँ, क्योंकि ना धूप में बैठने से ना फिर नीचे जाओ तो ठंड लगती है, इसलिए ज़्यादातर मैं छाँव में ही बैठना पसंद करती हूँ, ताकि जब नीचे जाएं और नीचे काम करें तो ठंड ना लगे। तो यहाँ पर कपड़े खंगाल रही हूँ। और जो जैकेटें होती है ना, ये बड़ी हालत ख़राब करती है, मोटी मोटी जैकेटें। 3 या 4 जैकेटें भी धोई है मैंने। और अभी बहुत ठंडा पानी हो गया है, होने लगा है, मतलब कि ठंड में। और हमारा तो सारा पानी ऊपर ही रहता है, तो इसलिए और ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पर कल पानी आया था ना, कल सोमवार था तो पानी आया था, तो मैं भर लेती हूँ, और फिर मंगलवार को मैं कपड़े धोती हूँ। या फिर जैसे कि बृहस्पति को पानी आता है, तो बृहस्पति को तो कपड़े वैसे भी नहीं धोने होते, तो फिर मैं शुक्रवार को कपड़े धोती हूँ। ये सामने आप नीला ड्रम देख रहे हो ना, यही भरती हूँ मैं कपड़ों के लिए, ताकि मशीन में भी डाल लूँ और कपड़े खंगाल भी लूँ। क्योंकि जो हमारे यहाँ ज़मीन से पानी आता है वो नमकीन पानी आता है, उससे कपड़े भी नहीं धुल सकते, नहा भी नहीं सकते हैं, और खाना भी नहीं बना सकते। वो बस वॉशरूम वगैरह, टॉयलेट वगैरह में काम आता है। तो उसके बाद आ गई हूँ मैं नीचे, नहा ली थी, नहाकर कपड़े भी बदल लिए हैं, पूजा वूजा सब हो गई थी। तो अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ, और आज हम बनाएंगे जो अपने घर में मैंने गमले में मेथी लगाई ना, उसके परांठे बनाएंगे। लेकिन परांठों के साथ सब्जी भी चाहिए, तो मैं यहाँ पर पहले टमाटर ले लिया, प्याज ले लिया है, और धनिया ले लिया, और हरी मिर्ची ले ली। इन सबको काट के रख दूँगी।
और ये डस्टबिन ना मैं जब बर्तन धोती हूँ ना, सुबह के दो चार चाय के बर्तन होते तभी इसको अच्छे से साबुन से धो के रख देती हूँ ताकि ये सूख जाए, क्योंकि सुबह सुबह बालकनी में बहुत अच्छी धूप आती है तो ये सूख जाता है। कभी ऐसा होता है कि रात को भी मैं धोकर रख देती हूँ और सुबह फिर यूज़ में ले लेती हूँ डस्टबिन को। ये हमेशा किचन में रहता है और यही रहता है, इससे बड़ा डस्टबिन मैं किचन में नहीं रखती हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत ही कूड़ा होता है वो मैं इसमें डाल देती हूँ। खाना वाना बनाने का ही होता है और जो ज़्यादा कूड़ा होता है मतलब वैसे तो निकलता नहीं है, फिर भी जैसे कभी राशन वगैरह लाए, पन्नियाँ वगैरह निकली या कुछ, तो फिर मैं नीचे एक बड़ा डस्टबिन है जो कि डेली मैं ये वाला किचन वाला डस्टबिन खाली कर कर उसमें डाल देती हूँ और फिर इस डस्टबिन को धो देती हूँ। इस तरह से करती हूँ। तो यहाँ पर प्याज, टमाटर, धनिया, हरी मिर्ची सब काट लूँगी और सबसे पहले कुकर में मैं दाल चढ़ा दूँगी। इतने में मेथी लेके आऊँगी, छाटूँगी, काटूँगी और फिर आटा गूँधूँगी। इतने ही हमारी दाल हो चुकी होगी, दाल बन जाएगी और फिर उसमें तड़का लगाना होता है। तो लाल पीली दाल बना रही हूँ, यहाँ पर तैयारी करके रख दी है। दाल भी ख़त्म हो गई है। मैं रोज़ सोचती हूँ कि आज मार्केट जाऊँगी, आज सामान लाऊँगी, आज सामान लाऊँगी, लेकिन जा ही नहीं पाती हूँ। तो ये दाल भी ख़त्म हो गई है लाल पीली, इसको भी लेके आना है। तो यहाँ पर जितनी दाल मुझे बनानी थी उतनी दाल डब्बे में थी, तो बस यहाँ पर मैं दाल साफ़ कर लेती हूँ। कभी मैं यहाँ साफ़ कर लेती हूँ किचन में, कभी मैं बालकनी में खड़ी होकर साफ़ कर लेती हूँ जब मैं बनाती हूँ तब, और कभी पहले से ही साफ़ करके रख देती हूँ इस तरह से। और 2 जनों के लिए ही खाना बनाना होता है तो ज़्यादा खाना बनता भी नहीं है। तो बस यहाँ फटाफट दाल को, जब मैं धो रही थी ना, दाल को वॉश कर रही थी, तो ये नल टूट गया। नल का ऊपर का जो कैप होता है ना वो टूट गया है, पता नहीं क्यों टूट गया है, ठंड से टूट गया है क्या, बीच वाले नल का टूट गया है ये ऊपर का कैप। तो यहाँ पर फिर मैंने दाल को धो लिया और इसमें सब डालकर शुरू में ही, मतलब बाद में तड़का मैं सिर्फ लहसुन, हींग और जीरा इसी का तड़का लगाती हूँ। जो लाल पीली दाल बनाती हूँ, जो मिक्स दाल बनाती हूँ वो सिर्फ मैं नमक और हल्दी डालकर बॉयल कर लेती हूँ और बाद में उसमें तड़का लगाती हूँ। लेकिन ये जो मूंग मसूर की दाल होती है इसमें मैं पहले सब कुछ डाल लेती हूँ और बाद में हींग का, लहसुन का और जीरे का तड़का लगाती हूँ। तो यहाँ पर सब डाल लिया था मैंने और इसको चढ़ा देंगे गैस पे। और जब अपने हाथ से सब्जी उगाओ और उसका जब उस सब्जी को हम बनाते हैं ना तब अच्छा लगता है। तो मैंने भी मेथी उगाई थी काफ़ी दिन पहले, आपने देखा भी होगा मेरे ब्लॉग में। तो अभी चलेंगे हम ऊपर उसको काटने के लिए। कच्ची कच्ची सी मेथी है, बहुत अच्छी लग रही है। तो मैंने सोचा अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है कि हम आलू मेथी की सब्ज़ी बना लें, तो इससे अच्छा हम मेथी के पराठे और दाल बनाएंगे आज। तो यहाँ पर मैंने प्लेट ले ली है, कैंची ले ली है और चलते हैं अब ऊपर। तो इस गमले में मैंने मेथी लगाई हुई है और ये कम से कम 5-6 इंच हो गई है, तो मतलब पराठे अच्छे से बन जाएंगे। मैंने सोचा आज इसी को बनाते हैं। और मेथी के पराठे मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, मेथी मुझे बहुत पसंद है, चाहे वो आलू मेथी हुई, आलू के पराठे हुए, मुझे अच्छी लगती है मेथी। पालक इतना मुझे टेस्टी नहीं लगता, इतना पसंद नहीं है जितना कि मुझे मेथी पसंद है। और मेथी की खुशबू भी बहुत अच्छी है। शायद इस मेथी को 1 महीना हो गया है उगाए और ये छोड़ दी है मैंने ताकि और दोबारा से हो जाए ये मेथी। तो ले आई हूँ, इतनी सारी मेथी हुई है और इनको धो लेंगे अच्छे से। ज़्यादा मिट्टी इसमें थी नहीं क्योंकि साफ़ सुथरे गमले में ही की हुई थी, उगाई हुई थी, तो इसलिए। यहाँ पर दाल बन चुकी है, सीटी आ चुकी है। इतने अपने दाल को हटा देंगे और यहाँ पर मैं मेथी को अच्छे से धो लेती हूँ। मिट्टी उट्टी नहीं थी इसमें, लेकिन फिर भी मैंने 2-3 बार अच्छे से धो लिया है। और अब इसको आटे में गूँधेंगे। मेथी के पराठे हर कोई अलग तरह से बनाता, लेकिन मैं आटे में गूँधकर जब बनाती, और सभी शायद ऐसे ही बनाते, कोई मेथी को पीस भी लेता है मिक्सी में उसके बाद बनाता कोई। देखिए फिर कमेंट आएंगे, अरे आप तो ऐसे बना रहे हो, ऐसे बना रहे हो। मैं वो शेयर कर रही हूँ जो मैं अपने घर में करती हूँ, अपने तरीके से बनाती हूँ। देखो अभी ये आवाज़ आ रही है ना, ये ऊपर काम चल रहा है, उसी की आवाज़ है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने मेथी को अच्छे से काट लिया है और अब इसको गूँध लेंगे। और मैंने एक
रील्स देखी थी, उसमें देखा था कि मेथी को मिक्सी में पीस लिया है, सारे मसाले उसी में डाल लिए, फिर उससे आटा गूंदा जा रहा है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं अपने तरीके से बना रही हूँ। तो प्लीज़ पहले वीडियो को देखिएगा, व्लॉग को, और फिर समझिएगा, उसके बाद ही कमेंट कीजिएगा, क्योंकि फिर कोई कैसा कमेंट करता है, कोई कैसा कमेंट करता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। पहले भी मैंने मेथी के पराठे बनाए, एक बार फिर से बता दूँ, मेथी डाल दिए हैं और बेसिक मसाले सारे मैंने पाउडर डाले हैं। हरी मिर्ची मैंने नहीं डाली है, क्योंकि हरी मिर्ची मैंने दाल में डाल दी थी, धनिया मैंने दाल में डाल दिया था। तो इसमें मैंने डाले हैं नमक, लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, और जो कि मैं हर किसी में डालती चिकन मसाला पाउडर। ये डालकर मैंने आटे को अच्छे से गूंद लिया है। अब बारी आती है पराठे बनाने की। दाल मेरी बन चुकी है। दाल में मैंने अभी तड़का नहीं लगाया है, दाल में तड़का भी लगाऊंगी, लेकिन पहले मैं पराठे बना लेती हूँ। पिछली बार पराठे बनाए थे, वो भी बड़े टेस्टी बने थे। एक बार मैंने बथुए के पराठे भी बना चुकी हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो आज फिर से मेथी के पराठे बनाते, अपने घर वाली मेथी जो मैंने गमले में उगाई है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ 8 बजे से लेके और 1:30 बजे तक का अपना रूटीन, जो मैं सुबह करती हूँ वही रूटीन शेयर कर रही। तो यहाँ पर लंच बना रही हूँ मैं। दाल बनाए हैं, मेथी के पराठे बनाए हैं, और आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। और जब भी मैं पराठे बनाती हूँ तो देसी घी में बनाती हूँ। बहुत से जो दूसरा घी होता है उससे भी बनाते हैं, और अभी मुझे घी की ज़रूरत है जो कि गाँव का घी होता है, क्योंकि मैं गूंद के लड्डू डालती हूँ। और मैं सोच रही हूँ कहीं से मुझे घर का घी मिल जाए ताकि गूंद के लड्डू डालूँ, क्योंकि ये वाला जो घी होता है ना, वो गूंद के लड्डू खाने में स्वाद बिल्कुल भी नहीं बनते हैं। तो मैं सोच रही हूँ गाँव का घी कहीं से मिल जाए। तो यहाँ पर पराठे में सेक ले रही हूँ। और अब ये कमेंट मत कीजिएगा आप तवे को तो साफ़ कर लो, आप ये तो कर लो। जिसके घर में पुराना तवा होगा ना, काफ़ी पुराना तवा, उसके तवे की हालत ऐसी ही होगी। और ये कम से कम 3 साल पुराना तवा है, तो इसकी हालत ऐसी ही होगी तवे की। और गैस ना, कोई भी बर्तन हुआ वो बहुत जल्दी उसकी जो तली होती है ना, उसको ख़त्म कर देता है गैस। अब उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, धीरे धीरे गैस तली को खा जाता है, कहने का मतलब ये हल्का कर देता है। तो ये तवा भी 3 साल पुराना हो गया, मुझे नया तवा लेना है, लेकिन कभी मार्केट जाऊंगी